वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट जरूर हिला है। ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव एनर्जी रूट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का अप्रॉक्स 20% ऑयल और गैस इसी रूट से गुजरता है। टेंशन की वजह से यहाँ ऑयल टैंकर शिप का मूवमेंट स्लो हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। और इस वॉर का असर सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि कई देशों में दिख रहा है। पाकिस्तान फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम के साथ कई इमरजेंसी मेजर्स ले रहा है। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। बांग्लादेश ने एनर्जी प्रेशर के चलते यूनिवर्सिटीज टेम्पररी बंद कर दी हैं। जो देश फ्यूल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे वो सबसे ज्यादा प्रेशर में हैं। एंड दिस इज नॉट न्यू। ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर यूरोप तक ने सीवियर एनर्जी क्राइसिस देखा था। स्ट्रीट लाइट्स डिम करनी पड़ी थी, हीटिंग सिस्टम कम चलाने पड़े थे, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन स्लो हो गया था, लोगों के बिल्स बढ़ गए थे और इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था। मतलब वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, एनर्जी सप्लाई हिट होती है और डेली लाइफ लोगों की जो है वो डिस्टर्ब होती है। और रही बात इंडिया की, तो ग्लोबल वॉर है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर भी पड़ेगा ही, लेकिन फर्क दिखता है प्लानिंग में। इंडिया में अभी इम्पैक्ट माइल्ड है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। कुछ सिटीज में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर प्रेशर की वजह से रेस्टोरेंट में मेन्यू कम कर दिया गया है। मतलब जिन डिशेस को बनाने में ज्यादा फ्यूल लगता था उनको कम करके लिमिटेड किचन ऑपरेशंस पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसको आप थोड़ा इनकन्वीनियंस बोल सकते हैं, लेकिन ये क्राइसिस जैसी सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि लास्ट डेकेड में इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बनाया। जैसे ऑयल सोर्सिंग डाइवर्सिफाई की गई। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया। गवर्नमेंट एसेंशियल हाउस होल्ड एलपीजी सप्लाई को प्रायोरिटी पर रख रही है और रिफाइनरीज को प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने की डायरेक्शंस दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी मेजरली ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है, कोल और रिन्यूएबल बेस स्ट्रॉन्ग है। सो मैसेज सिंपल है कि वॉर का इम्पैक्ट अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उस इम्पैक्ट को क्राइसिस बनने से रोक देती है। और इंडिया में इस वक्त वही दिख रहा है। आपके इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं।